हेलो फ्रेंड्स, ये पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के जो पहला विजेता था ना, ये कौन सा देश था? तो देखिए, पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो पहला विजेता देश था ना, ये आपका भारत देश था। और इसका जो पहला आयोजन है, ये आपका 2011 में ही जो है पहला संस्करण खेला गया था, जिसका विजेता जो आपका भारत रहा था और उप विजेता जो ये आपका पाकिस्तान देश रहा था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के विजेता की बात कर ले, तो देखिए 2023 में भी जो इसका विजेता है ना, वो आपका भारत देश रहा है। और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका मलेशिया देश रहा था। तो ये तो हो गया आपका पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के बारे में। अगर 2023 में जो आपका FIH हॉकी विश्व कप हुआ है, उसका अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2023 का FIH हॉकी विश्व कप है ना, ये आपका भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता टीम रहा था ना, वो आपका जर्मनी देश रहा था। और उप विजेता की बात कर ले तो देखिए उप विजेता जो है इसका बेल्जियम देश रहा था। मैं आपको बता दूं कि इसके फाइनल मैच में जो है आपका बेल्जियम और जर्मनी के मध्य खेला गया था, जिसमें शूट आउट में जो है जर्मनी ने 5-4 से जो है वो बेल्जियम को हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये कौन था? तो देखिए, अकबर का जो वित्त मंत्री था ना, ये राजा टोडरमल था। और राजा टोडरमल जो था, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और इसने ही जो है मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो राजा टोडरमल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के 9 रत्नों में जो है 9 प्रमुख व्यक्ति जो वो शामिल थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो वो आपके विशेषज्ञ थे। अब यहाँ से पूछ लिया तो आप 9 जो है प्रमुख व्यक्तियों का देख लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र में जो ये आपके विशेषज्ञ थे। जैसे कि बीरबल की बात कर ले तो बीरबल जो ये आपके अकबर के दरबार में जो है प्रमुख कवि और विदूषक थे। तानसेन की बात कर ले तो ये आपके महान संगीतकार और गायक थे। अबुल फजल की बात कर ले तो अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक ये जो आपके अबुल फजल थे। फैजी की बात कर ले तो ये प्रसिद्ध कवि और अबुल फजल के जो है ये भाई थे। राजा टोडरमल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आपके वित्त मंत्री और राजस्व प्रणाली के सुधारक थे। राजा मान सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके प्रमुख सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये जो आपके कवि और सेनापति थे। मुल्ला दो प्याजा ये जो आपके विदूषक और सलाहकार थे। फ़कीर अज़ियुद्दीन की बात कर ले तो ये जो आपके धार्मिक सलाहकार थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था, यानी अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था, कहने का मतलब कि अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या फिर 183 दिनों से जो है वो कम काम किया था, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि श्रमिकों को मुख्य रूप से जो है उनके कार्य के आधार पर आपके जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो आपका मुख्य है और सेकेंड आपका सीमांत श्रमिक है। ये 2 भागों में जो आपका श्रमिकों को जो है ये आपका वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपका पूछा गया था कि जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया है, यानी वर्ष के 6 महीने से कम यानी 183 दिनों से कम काम किया, तो इस प्रकार के श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका सीमांत श्रमिक जो वो कहा जाता है। तो सीमांत श्रमिक आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया है, तो उन्हें जो है कौन सा रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो उन्हें जो आपका मुख्य श्रमिक के रूप में जो वो वर्गीकृत किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2001 में कुल लोगों में मुख्य श्रमिकों का जो प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 30.2% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, अनुच्छेद 77 में ये आपका कहा गया कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ जो है ये राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या फिर आदेश या फिर कार्रवाई जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत जो वो होना चाहिए और उनके नाम पर ही जो वो लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में जो है राष्ट्र की एकता संप्रभुता के प्रतीक के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। तो ये सारी जो वाक्य है ना, ये आपके अनुच्छेद 77 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अनुच्छेद 79 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 79 में आपका कहा गया है कि भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो है कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। ये जो आपका अनुच्छेद 79 में जो वो कहा गया है।